बैठे वही 2-4 मिनट बैठे रहे। नाटक होगा 5 मिनट बाद, उससे पहले एक दवा का प्रचार है, कंपनी प्रचार है। 5 मिनट के लिए आपके बीच में आया हूँ। मेरे पास भाई साहब एक ऐसी दवा है जो आपकी तमाम तकलीफों को यहीं पर इसी मंच पर देखते ही देखते यूं दूर कर देगी। मेरा दावा है कि मेरी ये दवा यदि आपकी किसी भी तरह की तकलीफ को यूं न दूर कर दे तो आपका जूता और मेरा सिर। आप सोच रहे होंगे इस चमत्कारी दवा का नाम क्या है, तो मेहरबानी करके सोचने का प्रयास मत करिए, मैं आपको मुफ्त में दवा का नाम बता देता हूँ। हाँ, दवा का नाम बताने के लिए आपको किसी भी तरह का पैसा देने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में आपको दवा का नाम बताकर जाऊंगा। वैसे ही इस दवा का ऐतिहासिक नाम है जिसे शायद आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो व्यर्थ में दिमागी कसरत मत करिए। तो इस दवा का नाम है कामधेनु। कामधेनु, कामधेनु। याद दो, वही कामधेनु जो स्वर्गलोक में लोगों की मुंह मांगे मुरादें पूरी करता है। आज वही कामधेनु स्वर्गलोक की सीढ़ियों से उतरकर सीधे धरती पर आ पहुंची है, या यूं कहिए कि आपके इस मजमे में आ पहुंची है। इसलिए जो मेरे भाई परीक्षा में फेल हो, व्यापार में फेल हो, रोजगार में फेल हो, बीवी के प्यार में या प्रेमिका के इकरार में फेल ही फेल हो, तो मेहरबानी करके मेरे पास चले आइए। इस दवा का प्रयोग करने वाले भाई साहब गांव से लेकर शहर तक, देश विदेश तक में शानदार मोटर गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज तक में घूमते नजर आते हैं और आगे भी आएंगे। इसलिए आपके पास किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, बेहिचक आप यहां चले आइए। देखते ही देखते आपकी तकलीफों को यूं दूर कर दूंगा। अरे कोई भी तकलीफ हो ना, नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी तरह की छोटी तकलीफ हो, बड़ी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, यहां चले आइए, ये दवा है। इसी मंच पर आपकी तमाम तकलीफें दूर हो जाएगी। आ जाइए, कोई भी कहीं से भी पढ़ के आ जाइए। भाई जी का राज आ गया, लगता है सब तकलीफ खत्म। ठीक है, तो धंधा कहीं और चलाएंगे। लोग ये नाटक देखे आया है कि दवाई खरीदे आप? तो है कौन? अरे यहाँ लोग नाटक देखे आया है कि दवाई की? अभी बात है। और क्या नौकरां के मंच पर दवाई बेच रहा है? हम दवा विक्रेता है, आप कौन? हम कौन है बता थोड़ा, हम कौन है? नहीं जी नहीं, ये समझ गया आप वो हैं जिनके डर से इस इलाके का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन जनाब ये क्या खुलिया बना रखी है सड़क छाप की तरफ, बगीचा की तरफ, मत कम करो यार, कुछ मत करो। तुम हमारे ही इलाके में हमारे ही लोगों के बीच में इंसल्ट करता है। इंसल्ट क्यों करूंगा भाई साहब, मैं तो आपको आपके रुतबे के बारे में ध्यान दिला रहा था। जरा सोचिए, आपको इस हालत में देखकर कोई आपको इस इलाके का दादा मानेगा? कौन नहीं मानेगा, सब मानता है, पूरा इलाका, पूरा फाजिल नगर जानता है हमको। तू बेटा बात में ज्यादा हमको इधर उधर मत भटकाओ, सीधा सीधा यहाँ पहुंच ही गए हो 1:30 बजे रात में दवाई बेचे, तो टैक्स निकालो वरना फुटो यहाँ से। देखिए भाई साहब, मैं कोई बड़ा धंधेबाज नहीं हूँ, छोटी मोटी दवा बेचता हूँ। आपको टैक्स देगा तो क्या एहसान करेगा मेरे ऊपर? टैक्स में सबका हिस्सा होता है, थाना, नेताजी, चमचे, बेलचे, सबका होता है। अच्छा, इसीलिए जब आपकी मेहरबानियों से तंग आकर जब जनता थाने में रपट लिखाने जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये पुलिस थाना, इनसे है अपना पुराना याराना। लोगों ने ही हम दोनों को अलग अलग जाना। आपका उदास है शायराना। बेटा टैक्स निकालो वरना यहाँ से। देखिए जनाब, मैंने कहा तो अभी बोल ही नहीं हुआ है, आप आगे बीच में खराब कर दिया। टैक्स कहाँ से देंगे? अरे बेच क्या रहा है? दवा। कैसी दवा? कामधेनु। क्या करती है? असर करती है बहुत तेज। देखिए भाई साहब, मैंने इस मजमे में वादा किया था कि मेरी ये दवा यदि देखते ही देखते आपकी तमाम तकलीफों को यही दूर न कर दे तो इन सबका जूता और मेरा अकेला सिर। भाई साहब देखिए, मैं आपका टैक्स तो चुका नहीं सकता, क्यों ना आप मेरी दवा का इस्तेमाल कर लीजिए, मैं आपका टैक्स भी चुकता हो जाएगा। ये दवा जो है आप ही जैसे लोगों के लिए बनी है, या यूं कहिए जनाब कि आप ही के लिए बनी है। अरे हमको क्या तकलीफ है कि हम दवाई खाएं? हैं? कुछ तो तकलीफ होगी, कोई दुख होगा, और ये दवाई मेरे लिए ही बनी। हाँ, आप ही के लिए। अच्छा, वादा करता है तू सबके सामने, यहीं पर, यही सारी तकलीफ मेरी, जो चाहता हूं सब पूरी हो जाएगी। हैं? ठीक है बेटा, हम तो लोकल आदमी हैं, तू तो बाहरी बुझा रहा है। अगर ये सच साबित नहीं हुआ जो तू बक रहा है, तो बच के नहीं जा पाओगे फाजिल नगर
से मोड़ मोड़ पर आदमी फिट किए हुए हैं, समझा ना? तो क्या करना पड़ता है जी? कुछ नहीं, बस अपना नाम बता दो। बस खाली नाम बताना है दवाई के लिए? नाम है हमारा गिरगिट लाल। ऐसे नहीं, वैसे नाम अच्छा है, इस दवा का प्रयोग करने वाले को रंग बदलने आना चाहिए, नाम अच्छा है, लेकिन दवा का प्रयोग करने वाले की आवाज तेज होनी चाहिए। गिरगिट लाल! वाह, रंग बदलते हो, मंद से शुरू करके सप्तक में पहुंचते हो, बहुत असर करेगी दवा। निकालो दो। ऐसा है कि अब इस दवा का प्रयोग करने से पहले तुमको अपना रोग हिस्ट्री बताना होगा। हिस्ट्री का होता है? हिस्ट्री क्या हुआ था तुम्हारे साथ, जीवन में क्या घटनाएं घटी, वो हिस्ट्री बोलते हैं। छाप अंगूठा छाप दिखा तो सब यहाँ बताना पड़ेगा क्या जी? तो जानता ही है मेरे बारे में कि हम कहाँ हैं, कहाँ पैदा हुए, कैसे कैसे बढ़े। नहीं, गिरगिट लाल शर्माओ नहीं। दवा का प्रयोग करने वाले के साथ एक खासियत ये भी होनी चाहिए कि उसे निर्लज्ज होना चाहिए। हाँ, इसलिए खोल के साफ साफ अपना रोग हिस्ट्री सबके सामने बयान कर डालो। अरे बहुत भीड़ है यार। बता दो। अरे उसके बिना दे दो, दवाई लेके चल जाते हैं, फिर असर नहीं करेगी दवा। तब बता रहे हैं अपन रोगी और रोग हिस्ट्री सुन लीजिए। जब हम कक्षा 5 में थे तो बड़े ही जोरदार ढंग से फेल हो गए। क्या हो गए? दोबारा कहना जरूरी है? जरूरी है। फेल हो गए थे कक्षा 5 में। अब तो मेरे बाप ने मास्टर साहब को 1 किलो ताजा जलेबी 1100 रुपया 1 अंगोछा भेंट किया, तो हम जाके आगे बढ़े। तो कक्षा 9 तक तो मान लीजिए कि मालिश पालिश करके आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब कक्षा आई 10 और शिक्षा हुई, बस वो क्यों? वो यूं कि मैंने पूरे मास्टर को, स्कूल को, मास्टरों के मास्टर, प्रिंसिपल को 3 बार मौका दिया कि वे मुझे पास करके अपनी योग्यता का परिचय दें, बस। लेकिन 3 बार वे सबके सब फेल हो गए। मुझे पास न करके अपनी अयोग्यता दिखला दी। फिर देखा कि यार बड़े बड़े डिग्रीधारी सड़क पर एड़ियां खिसकते फिरते हैं, पढ़ने लिखने से फायदा क्या? कुछ काम धंधा सोचने लगे। ये फाजिल नगर पर जो है वो पान के गुमटी खोला, गलती हो गई, साला दादाओं का अड्डा बन गया। एक दिन गए भोरे भोरे गुमटी खोले तो गुमटी क्या है, तो थाना के बगल में वो चाय की दुकान खोल ली। वहां सिपाही जी दारोगा जी को मुफ्त में पिलाते पिलाते दुकान का ही जय श्री राम हो गया। खैर, खाने के बगल में दुकान खोलने का बड़ा फायदा हुआ, बहुत तरह का धंधा सीख गया था। तो एक धंधा शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। क्या होता है? पक्का बाहरी आदमी है, बुझा रहा है ना? अरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, ये धंधा काफी फायदेमंद रहा। लेकिन इसमें भी एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने मेरे जीने का ढंग ही बदल दिया। क्या हुआ भाई? अरे हुआ ये कि मैं उस समय देवरिया पर ये अपना धंधा आजमाता था, काम करता था, ड्यूटी पर था। ड्यूटी। तो देखा कि ट्रेन से एक मोटा सेठ एक मोटी थैली के साथ उतरा, बैलब का झपटा थैली अपने हवाले किया। तभी दूर खड़े पैनी निगाह से देख रहे हवलदार जी भी मेरी तरफ लपके, झपटे और पकड़ा मेरा कॉलर। मैं हैरान परेशान, मैंने पूछा हवलदार जी, मेहनत मेरी और माल तेरा है? अगर मैं पकड़ा जाता तो क्या जाता तेरा? इतना सुनते ही उन्होंने उठाया डंडा और लगे डंडे का स्वाद चखाने और कर दिया अंदर। लेकिन बाहर मैं आखिर था तो मर्द की ही औलाद ना, तो जरा भी नहीं डरा। 3 महीने जेल का सुंदर और पौष्टिक आहार खाने का सौभाग्य मिला है जनाब। कभी आपको ऐसा सौभाग्य मिला? फिलहाल तो नहीं, लेकिन यदि आपकी कृपा दृष्टि बनी रही तो वो भी जल्दी ही। अरे आगे न सुनो, उसी जेल में एक बड़का नेताजी से भेंट हो गई। क्या क्राइम करके आए? बलात्कार करके। अब 302 का भी मुकदमा था। उससे ऊपर कोई नहीं था। मैंने उनके चरण पकड़ लिए, बोला हुजूर भाई मैं भी आप ही की जात का हूं। वे बड़े खुश हुए। तत्काल ही जेल में जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर। सिगरेट
सुबह से कह रहे हैं कि साला बाहरी आदमी। बताइए जी क्या होता है? गांजा बिकवाने का ठेका दिलवा दिया और बड़े खुश हुए, बोले कि बाहर आकर के मिलना। मैं फौरन ही वहां से छूटते उनके यहाँ पहुंचा। उस समय कहाँ गोरखपुर में दंगा फैला हुआ, दंगे की आग भड़की हुई थी, उसी के लिए पेट्रोल लेने कहीं गए हुए थे। भेंट नहीं हुई, सुना बड़ा का नेता बन गए हैं, तब से आज तक भेंट नहीं हुई। काम की तलाश में घूमने के व्यायाम से अपनी सेहत बना रहा हूं, यकीन तो नहीं आता है, पर डूबते को तिनके का सहारा निकालो, दवाई दे दो यार। अब इतना भी क्या है, जल्दी से करो, मैं तुम्हारे एहसान नहीं भूलूंगा। सुनो याद रखो, इस दवा का प्रयोग करने वाले किसी का एहसान कभी नहीं मानते। हाँ, अब पैसे तो मैं तुमसे बाद में ले लूंगा। खैर चलो भाई, काम धेनु निकल जा, निकल जा काम धेनु। बजाइए ताली, दिखाता हूँ काम धेनु का मजा। निकल जा, मत करो काम धेनु। खादी का कुत्ता है, दवाई दवाई है भाई जी, दवाई है। देखो वो मुस्कुराते हुए उल्लू समझता है। यही वो दवा है जो तुम्हारी तकलीफों को यही दूर कर देगी। लो खा लो या मैं पहन लो। ये दवाई है जी, पहन लो। जलील कर रहे हो अपने आदमी के बीच में, हुए ना? देखते हैं कितना फायदा करता है। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। हाँ भाई, काम धेनु सेठ भाई, हाँ, पहन लो। चलो वाह भाई, काम धेनु। और इसके साथ में तुम्हें एक असर करने वाला इंजेक्शन। इंजेक्शन नहीं यार, इंजेक्शन नहीं, बाप रे बाप, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं, हो गया ये क्या करने के फिराक में है जी? तो नेता टाइप कुछ लग रहा है लेकिन तुम अभी भी पूरी तरह से नेता बने नहीं हो। अच्छा, मैंने दवाई से तू नेता ही बना रहा है, यही दवाई है। तुम्हारी तकलीफें दूर होंगी। इन सबके साथ में तुम्हें एक तेज असर करने वाला मिक्सचर देता हूँ, सदाबहार मिक्सचर, जिसे तुम हमेशा सिर्फ संकट की घड़ी में इस्तेमाल करना। अच्छा, हाथ हटा लो, खाने वाला मिक्सचर नहीं है, बोलना है, बोलो। मिक्सचर नंबर एक, यह बुद्ध और गांधी का देश है। ये बुद्ध और गांधी का देश है। मिक्सचर नंबर दो, एकता और अखंडता का सवाल है। एकता और अखंडता का सवाल है। मिक्सचर नंबर तीन, अजम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनावेंगे। जिंदगी तरक्की करोगे, बहुत जल्दी दवा असर करेगी तुम पर। लेकिन ई जो है ना, ई ठीक कर लो, ऐसे खड़ा रहा जाता है, नेता ऐसे रहेगा। चाल सुधारो, चाल। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो प्रणाम करो जनता को। क्या करे? प्रणाम करो। क्या प्रणाम? बड़ी दिन बाद सुन रहे साला। और जीवन भर अपने बाप के प्रणाम नहीं किए, कह रहा है इसको प्रणाम करो। गिर गए, ये जनता तुम्हारे बाप की भी बाप है, इसको खुश करोगे तभी तुम्हारा तरक्की होगा। प्रणाम करो। तो बाबू छोड़ेंगे नहीं हम। अरे करो प्रणाम, आसान कर रहे हो जनता पर, अरे प्यार से करो। सिनेमा देखता है? कौन सिनेमा हॉल वाला साला है, हमरा से पैसा ले लेवे फिर करे लगो ऐसे, बढ़िया से हीरो वाला साइड में करो। अरे ना ऐसे कहो ना, लीजिए जी। आप लोगों ने देखा कि कैसे आपके इलाके का एक छटा हुआ गुंडा मवाली आपका जनप्रतिनिधि बन गया, नेता बन गया। पूछने की जरूरत नहीं है कि आप इसे नेता मानते हैं कि नहीं, ज्यादातर हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे ही है, हमारे नेता है। तो खैर तैयार हो जाओ है के लिए सच्चे देशभक्त नेता को, जनता के सेवा करने वाले नेता को हमेशा तैयार रहना चाहिए सेवा के लिए। तो हम तो 24 घंटा इसी तैयार रहते हैं। फिर देर हो रहे हो भैया। हाँ तैयार है? सेवा, एक ही सूत्र है, सेवा सेवा सेवा।
का ये सेवा का तुम उस आदमी को मार कह रहा था, क्या मार रहा था? देखिए नेताजी, इस साला चोर बाजारी करता, चीनी, घी, तेल, डालडा, रसोई गैस, ना जाने क्या क्या ब्लैक करता, मालिक लोग के मुफ्त में सामान पहुंचाता। हम कहते हैं कि रे साला हमको भी 5 किलो चीनी दे दो तो इसकी नानी मरती है। और तो इस साला हम ही से ब्लैक करता है। पहले हम आपसे ब्लैक होता था, सिपाहियों से ब्लैक हो रहा। नेताजी, मैं बहुत गरीब और शरीफ आदमी हूँ, भला मैं कैसे चोर बजा रहा। अबे जरा इस आदमी को देखो, इसके चेहरे से ही शराफत और ईमानदारी टपक रही है। टपक के गया। यह आदमी भला चोर बाजारी कैसे कर सकता है? यह आदमी भला एक गुंडे कैसे पाता है? तू इसे कैसे पकड़ सकता है? हाँ जानता हूँ नेताजी, आप हमारे बीच में मत पड़िए। आप ही लोग बीच में पड़ के सारा काम गड़बड़ा देते हैं और ऊपर से पुलिस को बदनाम करते हैं कि पुलिस चोरी करती है, डाके डालती है, गुंडों के साथ सांठगांठ करती है, पुलिस ये करती है वो करती है। आखिर पुलिस करे भी तो क्या करे, आप लोग कुछ करने देते हैं। चलिए आज हम इसकी जेल की हवा खिलाकर दम लेंगे। ये बुद्ध और गांधी का देश है। हाँ, एकता और अखंडता का सवाल है। इस देश में जब तक हम जैसे नेता जिंदा हैं, तब तक यहाँ हिंसा हो ही नहीं सकती, चाहे हमें इसके लिए किसी की जान क्यों न लेनी पड़े। अच्छा बोलना पड़ता है देनी, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं कहता हूँ कि इस देश में लैपटॉप बांट के, बेरोजगारी भत्ता बांट के और बहुत सारा ऐसा ही कुछ काम करके हम इस देश से गरीबों का नाम और निशान तक मिटा देंगे। गरीबों नहीं, गरीबी। अरे सब चलता है जी। तो इस देश से गरीबों का नाम, गरीबी का नामो निशान तक मिटा देंगे। हम कहते हैं कि हम जैसे राम भक्त, दलितों के सच्चे सेवक, समाजवादी, लोहियावादी, तमाम तरह के वादी नेताओं को समझते क्या? साले तुमको समझते नहीं हैं? एक चवन्नी के लिए जो अब नहीं चलती, यह क्या क्या नहीं करता है? तुम्हारा हिसाब तो अब सीधे एसपी के यहाँ होगा। देख रहे चीनी के लिए परेशान थे। अरे नेताजी, अरे ऐसा जुल्म मत करिए। अरे नेताजी ऐसा जुल्म मत करिए। अब बड़ा मुश्किल से 5 लाख रुपया घूस दे के ही पुलिस के नौकरी मिली है। अरे मेरे बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे नेताजी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। आया ना लाइन पर, आया ना लाइन पर। तुम जो है एक जनता के सेवक आदमी पर हाथ उठाया, उस पर हिंसा किया, कुछ नहीं, तुम्हारा हिसाब अब होकर रहेगा। अरे नेताजी, हिसाब करना है तो वहां जाने की क्या जरूरत है, यही करना लीजिए। क्या मतलब है उसका? बापू लोहिया जयप्रकाश, ये हमें घूस दे रहा है। अबे हटाई से, हटाई देना, ये तो इसे मेरी जेब में डाल दे। आपकी जेब कहाँ है नेताजी? साले तुझे मैं मेरी जेब नहीं दिखाई देती?
इस जेब में 1,76,000 करोड़ तक समा सकता है। इस जेब में सारा हिंदुस्तान समा सकता है। तुझे मेरी जेब नहीं दिखाई देती? तो डाल इसमें। हाँ ठीक है। और कोई सेवा होगा तो बताइएगा। कुछ नहीं, सेवा तो हम करेंगे लोगों की। तुम बात सुनो, आज दुगो को खड़ा है ना, पकड़ के ले गया है ना थाने में, हमारा आदमी था, साहब से बोल देना छोड़ देगा, समझा ना? चलो उड़ो यहाँ से। नेताजी एगो बात कहना था। जल्दी जल्दी बोलो, स्लो मोशन में मत बोलो। ये जो देख रहे हैं ना, स्टार बिना बड़ा सुना सुना सा लगता है। हाय बड़ा शायराना अंदाज में बोल रहा है, गाता थका दे। हाँ नेताजी, गा के सुनाओ। गावे। हाँ तो सुनिएगा। नेताजी कंधा सुना सुना है, नेताजी कंधा सुना सुना है, स्टार दिलवा दीजिए, स्टार दिलवा दीजिए। नेताजी कंधा सुना सुना है, सुना है, नेताजी कंधा सुना सुना है। तू सिपाही कैसे बन गया रे? क्या करता था पहले? अरे नेताजी नाच पार्टी में थे। क्या हुआ नाच पार्टी का? सिपाही में कैसे भर्ती हो गया? अरे नेताजी हैं? अरे नेताजी पहले जब से टीवी अब फिल्म आ गया है, नाच तो खत्म हो गया। तो लोक रंग तो उसी के लिए हो ही रहा है, बचाने उचाने के लिए कोई जी तो लोक संस्कृति को। अरे नेताजी तो अब न होने लगा है 4-5 साल से। अरे उहे में से नाच करके कुछ पैसा बचाए हुए थे, तो वह घूस दे के ही पुलिस के। अच्छा ठीक है, आप पूरी कहानी लेकर के मत बैठो, चलो उड़ो यहाँ। ये स्टार उस्टार का बात यहाँ बतियाया जाता है, घर पर आना, ठीक ना? और ऐसे ही नाचते गाते हुए मत आना। तो भागो यहाँ से, सलूट मारो। प्रणाम नेताजी। प्रणाम? अरे ट्रेनिंग लिया था कि नहीं रे? सलूट मार। साला नाच रहा है कि सलूट मार रहा है पता नहीं चल रहा। चल नाचते हुए जाओ, नाच। छोड़ो, ऐसे ही नमूनों के हाथ में तो शेष है भाई। तेरा बिजनेस ऑफिस कहाँ है? बिजनेस ऑफिस? जी क्या लगा रखे? सीधी तरह बता, तेरा बिजनेस ऑफिस कहाँ है? मैं तो बहुत गरीब और शरीफ आदमी हूँ जी। ये बहुत ही शरीफ और गरीब आदमी जी। दर्जनों ट्रक, सैकड़ों बसें, आरटीओ साहब जानते होंगे, न जाने कितने पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, न जाने क्या कि ये सब तो मेरे बाप का है ना, हैं? और आप जो हैं ईमानदार भी बहुत जी, इसलिए मिलावट के केस में 2 बार जेल की हवा खा चुके हैं, और ये शरीफ भी बहुत हैं, इसलिए अपने यहाँ काम करने वाली स्टेनों के साथ साले सब बता दूंगा। नहीं बताइए, मेहरबानी कीजिए। नेताजी उस पुलिस वाले की तरह मेरा भी हिसाब यही कर लीजिए। हो गया है? हम जानते हैं आप अपनी जेब में रखते हैं। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बस पार्टी सहयोग है, पार्टी फंड के लिए। अच्छा पार्टी फंड के लिए, हाँ तो वो ठीक है, लेकिन वहाँ भी हम हाथ से नहीं छूते हैं। पता है नेताजी, तो आप अपनी जेब में रखते हैं। चलो उड़ो। नेताजी और कोई सेवा हो तो बताएं। पूरा उल्लू है कारे हैं? पूजा पाठ करता है जी हैं? रोज सुबह शाम। कौन भगवान के? लक्ष्मी जी का। और कौन भगवान के करेगा? तो सर लक्ष्मी जी खुश तो तुम खुश? हाँ? तो जैसे भगवान खुश तो भक्त खुश हैं? तो नेता खुश तो जनता खुश। हाँ नेताजी है, लेकिन हम करें कि कुछ हम सेवा आपकी कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता तो आगे भी मेरा नहीं, सेवा हम करते हैं लोगों की। तुम बात सुनो, नया नया राज आया है,
जनता खुशी मनाना चाहती है ना, तो उसमें पार्टी वाटी के लिए जाहिर है बहुत खर्चा होता है, तो उसी में मैदा, चीनी, घी ये सब ट्रक के हिसाब से पहुंचवा देना। और सुनो, साथ में कुछ पीने वीने का सामान और पिलाने वाली हो तो अति सुंदर हो जाएगा। अब उड़ो उड़ो यहाँ से। जी नेताजी, तो चलते हैं। हाँ प्रणाम। जा भागो। अरे कामधेनु उर्फ खादी के कुर्ते, इसे कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। राम मंदिर, समाजवाद, पिछड़ा आगड़ा के गंगा में जितना नहाया जाए कम है। लोगों ने सुन लिया है क्या? मेरी प्यारी प्यारी जनता, ये मत समझना कि ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूं ना, ये सब देश की सेवा के लिए है, सब देश की सेवा के लिए है, समाज की सेवा के लिए, सेवा करने के लिए। सेवा का फरमान भाई जी की तरफ से हमको स्पेशली हुआ है कि जहां रहो जनता की सेवा करो। भाई तो जो है गिरगिट भाई हम देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि हम सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं और अब इस राज में तो हम सेवा ही करते हैं। गिरगिट भाई, गिरगिट नहीं नेताजी बोल। तो मैं ये कह रहा था। हाँ नेताजी, काम कौन है बे? कौन है? दवा विक्रेता। दवा विक्रेता? कैसी दवा? कामधेनु है? कामधेनु क्या? कामधेनु पैसा। अपना थूथन बंद भी कर तू। हो गया। तो इतनी तेज दवा, इतनी तेज दवा खुलेआम बिना किसी लाइसेंस के, ये दवा तू यहाँ इस लोकरंग परिसर में कैसे आके बेचने लगा थी? तुम सब साले जनता को उल्लू बनाते हो, तुम्हारा हिसाब भी करना पड़ेगा। मेरी ही बिल्ली है, मुझसे ही म्याऊं। चुपचाप पैसा निकालते हो कि बताओ जनता को असली तुम्हारे गुंडा लफंगा एकदम चिन्ह गया भाई। क्या यार तुम इतने घटिया दवा बेचते फिरते हो है? हमारी पार्टी में चले आओ, तुमको हम स्वास्थ्य मंत्री बनवा देंगे। ना स्वास्थ्य मंत्री 3 ऑफिसर। अरे यार आज बदल गया है, बहुत माल है वहाँ अभी भी। आया तुमको बनवा देंगे। पर मुझे तो गधे का भी इलाज करना नहीं आता। हमारे यहाँ किसी भी योग्यता की जरूरत नहीं है। वो क्यों? वो यूं, घर डंडा और पैसा है तुम्हारे पास तो हर सफलता है तुम्हारे हाथ, और जनता उल्लू है क्या? जनता जो है वह उल्लू होती है। हाँ, उसको जो बोलो वही सुने, उससे जो कहो वही करेगी। जनता असल में कामधेनु गाय है, जितना दूहो कम है। समझ में आया? दोस्तों आप लोगों ने सुना कि आपके नेता आपके बारे में क्या मानते हैं। वो आपको कामधेनु गाय समझते हैं जिसको सिर्फ दूधते रहो। तय आपको करना है कि आप ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं। भूल गया क्या कि हम कौन है? बच के ना जाने देंगे। हमारे ही लोगों को भड़का रहा है बाहर से हैं? नेताजी आपकी धमकियों से जनता डरने वाली नहीं है। जनता जाग रही है और सवाल कर रही है। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। सवाल से हमें जवाब चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। नेताओं की 3 दवाई, लतम जुतम और पिटाई, नेताओं की 3 दवाई, लतम जुतम और पिटाई।